ज्यादातर लोग महाशिवरात्रि को सिर्फ शिव पार्वती विवाह की रात के रूप में ही जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। ये वो रात है जब सृष्टि विनाश की दहलीज पर खड़ी थी। एक और विवाह की शहनाइयां बज रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मृत्यु का जहर उबल रहा था और तीसरी ओर ऐसा अग्नि स्तंभ बनकर खड़ा हुआ जिसने स्वयं ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को भस्म कर दिया था। एक पौराणिक कथा कहती है कि ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर युद्ध हुआ। तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका ना कोई आदि था और ना ही अंत। उसी में से एक आवाज ने चुनौती दी कि जो मेरा अंत खोज लेगा वही महान कहलाएगा। हजारों बार प्रयास करने के बाद अंत ना मिलने पर विष्णु जी ने सत्य स्वीकार कर लिया, पर ब्रह्मा जी ने अग्नि के सामने झूठ बोल दिया। फिर उसी अग्नि से रौद्र रूप में प्रकट हुए काल भैरव, जिन्होंने ब्रह्मा जी को दंड दिया और उनका वही सिर काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था, क्योंकि वो अग्नि स्वयं शिव थे। इस घटना से शिव जी के क्रोध ने प्रचंड रूप धारण कर लिया, जिसे शांत करने के लिए देवगणों ने उन पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित किए और यहीं से जलाभिषेक की परंपरा प्रचलित हुई। इसके बाद शुरू हुई समुद्र मंथन की कथा। जब हलाहल विष ने निकलकर सृष्टि को जलाना शुरू किया, तब शिवजी ने नीलकंठ बनकर वही विष अपने कंठ में धारण कर लिया था। फिर उनकी ज्वाला धधकने लगी। इसी को शांत करने के लिए देवताओं ने पूरी रात शिव जी पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। कहीं विष के जहर समेत शिव जी को नींद ना आ जाए, इसीलिए देवता पूरी रात जागरण करते रहे। और ये दिन चुनौतियों का ही नहीं बल्कि प्रेम का भी दिन है, क्योंकि इसी दिन की पावन रात माता सती ने पार्वती रूप में तप कर शिव को फिर से पाया था। इसी दिन शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ था। तो ध्यान रखिए कि इस महाशिवरात्रि जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तो इसका मतलब आप उस अनंत अग्नि को शांत कर रहे हैं और भगवान शिव को मिले उस विष के दर्द को कम कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय।